नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। जो हिस्ट्री की क्लास है, जो इतिहास की अरिहंत की किताब है, जो कैप्सूल के नाम से आई है, हम लोग उसी को देख रहे हैं। और वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी, उसमें भी अलग अलग काल हैं। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा गया है इसे, और ये है 1500 से 1000 तक। और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक ग्रंथों की रचनाएं आर्यों द्वारा की गई हैं। ऐसा कहा गया है जो वैदिक ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं आर्यों ने की हैं। थे जो भारत आए कैसे। अब आर्यों का भारत आगमन देखते हैं। जो आर्य भारत में आए और उन्होंने क्या क्या किया। आर्य शब्द का तात्पर्य, आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य, इस सभी का मतलब है आर्य। भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले इनका आगमन हो गया था। ऐसा कहा गया है, माना जाता है कि भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का आगमन हो गया था और इन्होंने इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा का प्रयोग किया। वैदिक सभ्यता में जो भाषा थी मुख्यतः वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा थी। और सप्त सैंधव प्रदेश में निवास था। जो सप्त सैंधव प्रदेश था उसमें निवास था, जिसमें कौन, सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियां मिली हैं जिनका सप्त सैंधव प्रदेश में नाम है। अब कुछ नदियां दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं। कुछ नदियां हैं ये और उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बेतस्ता, जो बेतस्ता नदी थी उसे अभी झेलम कहते हैं। अस्किनी जो अब चिनाब नदी है। परुसड़ी जो रावी है। बिपाशा जिसको अब ब्यास नदी कहते हैं। सतुद्री जिसे अब सतलज नदी कहते हैं। गोमल जिसे गोमती कहते हैं। कुंभा जिसे काबुल कहते हैं। और सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहते हैं। ध्यान रखना, ये नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आगे चलते हैं। सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। जो वैदिक काल में देखें तो सबसे प्रमुख नदी सिंधु है और दूसरी सरस्वती है। सरस्वती नदी को नदीपतमा अथवा सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा गया है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा और सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा गया है। वैदिक साहित्य देख सकते हैं। अब वैदिक साहित्य में क्या आता है, चलो वैदिक साहित्य देखते हैं। वेदों के संकलन के कारण वैदिक सभ्यता नाम पड़ा। इसमें वेदों का संकलन हुआ इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। जो संकलन करता थे वो थे कृष्णद्वैपायन। वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहलाते हैं। वेदों के पृथक्करण और व्यास के कारण ये वेद व्यास भी कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद थे। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग शामिल हैं। अब वेद, वेद है जो विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान। जो वेद है वो विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। जो चारों वेद थे उन्हें सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। संहिता एक बहुत बड़ा ध्यान रखना, ये संहिता है, इसको आप ध्यान रखना। क्या कहते हैं, जो चारों वेदों का संकलन होता है, जो संकलन किया है उन्हें सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। और जो रचना देवताओं द्वारा अंततः अपौरुषेय की संज्ञा मानव द्वारा निर्मित नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेदों की रचना है वो देवताओं द्वारा है, मतलब अपौरुषेय, मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ऐसी संज्ञा दी गई है, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सम्मिलित रूप से वेदयात्री हैं। अब इसको देखते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता सबसे पुराना ग्रंथ है और ईरानी पारसी समकालीन ग्रंथ है। मतलब ये ईरानी पारसी समकालीन ग्रंथ है। इसको देखते हैं। इसके उपखंड में संहिता मंत्र है, ब्राह्मण अनुष्ठान और समारोह, आरण्यक में तपस्या जंगल और उपनिषद वेदांत में दर्शन और अध्यात्म।
अब देखते हैं हम ऋग्वेद को। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। ध्यान रखना, पूछ सकता है चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और पुराना भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसमें गायत्री मंत्र है 24 एवं 108 वर्ड। ध्यान रखना इस बात को। नौवें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। और जो देवता सोम थे, जो वनस्पति के देवता थे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो सबसे नवीनतम है, उसमें बड़े पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ध्यान रखना, तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 10वां मंडल जो सबसे नवीन है, सबसे नया है, जिसमें बड़े 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ध्यान रखना, ब्राह्मण 15 बार हैं, और तुम्हारे क्षत्रिय 9 बार हैं, और वैश्य 1 बार है, और शूद्र 1 बार है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का उल्लेख किया गया है। अघन्य जो गाय के लिए है। अघन्य, अघन्य मतलब न मारे जाने योग्य। जो गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय और कौशिकी। ध्यान रखना, बहुत बार नाम आता है कि ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख शब्द, इनको देखते हैं। जो ऋग्वेद में कुछ शब्द का उल्लेख किया गया है वो कितना बार किया गया है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विष्णु का नाम कितनी बार लिया गया है, तो 100 बार। और इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, वरुण का 30 बार, माता का 234 बार, पिता का 23 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, पृथ्वी 1 बार, और राष्ट्र 10 बार। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किसका नाम आया है, तो इंद्र का आया है 250 बार। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद को देखते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। जो सामवेद है उसका शाब्दिक अर्थ है गान। और सामवेद को भारतीय संगीत की प्राचीनतम पुस्तक भी कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत की प्राचीनतम पुस्तक भी कहते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का संकलन होता है। सामवेद में जो यज्ञों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनका संकलन होता है। और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद का पाठकर्ता होता है उसे हम उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद, उपवेद है उसका गंधर्व वेद है। और सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और केन। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, इसको याद रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट है। उपवेद है गंधर्व वेद, और 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और केन, और ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। ब्राह्मण ग्रंथ है इसका पंचविश। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद में है यजु। यजु का शब्द है यज्ञ, मतलब जो यजु शब्द है उसका अर्थ है यज्ञ। इसमें मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ एवं बलि संबंधी मंत्र हैं, उनका संग्रह है। गद्य एवं पद्य में लिखित है। यज्ञ की विधियाँ बताई गई हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। और शतपथ ब्राह्मण इसी से संबंधित है। और सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किया गया है। इसमें जो उसका उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद में 2 प्रधान रूप हैं, यानी जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। ध्यान रखना, जो यजुर्वेद है ना वो गद्य और पद्य दोनों में पाया गया है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी संहिता और तैत्तरीय संहिता। और जो शुक्ल यजुर्वेद जो पक्ष में है उसकी 2 शाखाएं हैं, वाजसनेयी और काढ़ संहिता।
आगे देखते हैं। अब देखते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद, जो अथर्ववेद है इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। और ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेद है इसका। और ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ध्यान रखना, जो अथर्ववेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और जो उपनिषद हैं वो मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडविक उपनिषद। ध्यान रखना, ये अलग अलग हैं। ये मुंडक उपनिषद और मांडविक उपनिषद, ये दोनों अलग अलग हैं। अब अथर्ववेद में देखते हैं। इसमें अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद है उसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 600 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 600 मंत्र हैं। इसमें जो अथर्ववेद है इसमें जादू, टोना, तंत्र और मंत्र के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में भी औषधियों का उल्लेख है। पुरोहित ब्रह्मा है इसके, और काशी का प्राचीनतम उल्लेख है इसमें। और इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति के बारे में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रजापति की पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में बताया गया है, तो वो अथर्ववेद में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि थे। जो ब्राह्मण ग्रंथ था इसके रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि थे। वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए रचना गद्य रूप में की गई। सभी का संबंध किसी न किसी वेद से था, जैसे कि ऐतरेय, कौशिकी, जैमिनी इत्यादि। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इन सभी का संबंध किसी न किसी वेद से था, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम आरण्यक के बारे में। जो आरण्यक थे, आरण्यक क्या थे? जो जंगलों में लिखे गए, जैसे वनों में रचे जाने के कारण आरण्यक कहे गए। अब इन्हें आरण्यक ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो सीधी सीधी बात है कि ये वन में कहे गए थे। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में, जो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में थे, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इत्यादि का निषाद वर्णन था। अब आते हैं उपनिषद। वेदांत क्या था? वेदों का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य था। वेदों का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य वेदांत था। उपनिषद क्या था? जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाने वाली विद्या को उपनिषद कहते थे। ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन, उपनिषद में क्या होता था? ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन, इसका अभ्यास किया जाता था। और भारतीय दर्शन के प्रस्थान बिंदु, स्रोत अथवा पिता। वेदांग, ज्ञान में सहायक शास्त्र। ज्ञान में जो सहायक शास्त्र थे उन्हें वेदांग कहा गया है और इनकी संख्या 6 है। सात प्रमुख आरण्यक हुए हैं। उनमें है ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, सांख्यायन, मैत्रायणी, तबलकार और बृहदारण्यक। सब इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो जो इनमें से नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है। इसमें तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में है। बृहदारण्यक में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। और जो कठोपनिषद है उसमें यम नचिकेता संवाद को बताया गया है। और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। जो सत्यमेव जयते है, जो चिन्ह है हमारा, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ईशोपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद बताया गया है। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद के बारे में बताया गया है। अब जो हमारे वेदांग थे उनके बारे में पढ़ते हैं। जो वेदांग थे उनके बारे में पढ़ेंगे अब। जैसे वेदांग शिक्षा,
जो 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये सब 6 वेदांग हैं। शिक्षा क्या था? उच्चारण की विधि से संबंधित, जो उच्चारण की विधि थी उससे संबंधित था शिक्षा। कल्प, कल्प में यज्ञों के नियमों का उल्लेख, जो यज्ञों के नियमों का उल्लेख था वो कल्प में था, यानी कल्प नियमों, जो यज्ञों के नियम थे उससे संबंधित था। व्याकरण क्या था? शब्दों के यथार्थ ज्ञान से संबंधित था, जो शब्दों का ज्ञान था उससे संबंधित था व्याकरण। ज्योतिष वैदिक यज्ञों तथा अनुष्ठानों से संबंधित था, जो ज्योतिष था वो वैदिक यज्ञों तथा अनुष्ठानों से संबंधित था। छंद वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से था, जो वैदिक मंत्रों का पाठ था उससे संबंधित क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए उससे संबंधित था छंद। और निरुक्त, इसमें वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ से संबंधित था, और जो निरुक्त है उसको वेदों की आत्मा भी कहा गया है, निरुक्त को वेदों की आत्मा भी कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय दर्शन परंपरावादी। इसमें जो सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि के द्वारा रचित है, न्याय दर्शन से गौतम संबंधित हैं, वैशेषिक दर्शन से ऋषि कणाद, योग दर्शन से पतंजलि, उत्तर मीमांसा से बादरायण और पूर्व मीमांसा से जैमिनी। ध्यान रखना, अभी PFSI का पेपर हुआ था, इसमें ये सांख्य दर्शन वाला क्वेश्चन आया था, सांख्य दर्शन से कौन रिलेटेड है, तो कपिल मुनि। अब जो पुराण हैं, पुराण 18 पुराण हैं, इसमें कुछ देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण, और इस मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार दिए गए हैं, बताए गए हैं। और एक और अन्य है वायु पुराण, जो मौर्य साम्राज्य में मिलता है। अब जो विष्णु पुराण है वो गुप्त साम्राज्य में मिलता है, जैसे कि इसमें नारद, भगवान और वामन के बारे में बताया गया है। अब महाभारत देखते हैं। जो महाभारत है, जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, और जिसका पहला उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में है, ये ध्यान रखना। जो महाभारत का पहला उल्लेख है वो अश्वलायन गृहसूत्र में है। और महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक हैं, और इसमें 2400 श्लोक पर भारत अब 1,00,000 संहिता, मतलब 18 पर्वों में विभाजित है। ये जो सहस्त्री संस्था है वो 18 पर्वों में विभाजित है। और जैन संहिता के बारे में आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं ना तो जान जाओगे। महाभारत के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम ही है, आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे रामायण के बारे में, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। इसमें मूलतः 6000 श्लोक हैं, और अब 24,000 हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है, और महाकाव्य 7 खंडों में विभाजित है, यानी 7 कांडों में विभाजित है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सुंदरकांड, जिससे सभी लोग प्रचलित हैं। अब स्मृतियों को देखते हैं। जो स्मृतियां हैं इसमें सामाजिक नियम है कुछ, जैसे कि मनुस्मृति। स्मृतियां होती हैं जिसमें सामाजिक नियम होते हैं, जैसे मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, और विष्णु स्मृति और नारद स्मृति कुछ हैं। ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जानकारी के स्रोत हैं। और ऋग्वेद से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस काल में आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। मतलब जो ऋग्वेद है उससे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं इसमें लोहे की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद के अनुसार जो आर्यों को किस तत्व की जानकारी नहीं थी, किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो उसमें आप लोहे को टिक करेंगे। आर्यों का कबीलाई प्रकार का जीवन था। जो आर्यों का जीवन था वो कबीलाई प्रकार का था। राजनीतिक संरचना देखते हैं हम इसकी। अब जो आर्यों का प्रशासन का केंद्र था वो कबीला था। प्रमुख राजा राजन या राज,
यानी सरदार कहते थे, और जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। अब संस्थाएं थी, जो संस्थाएं थी उसमें था सभा। सभा क्या थी? वो वृद्धजनों की संस्था थी। और समिति थी, वो आम जनों की संस्था थी। प्रतिभाग स्त्री पुरुष करते थे और राजा का चुनाव होता था। विदत क्या था? प्रतिभाग था, जिसमें स्त्री पुरुष गणना करते थे। विदत था, जो स्त्री पुरुष प्रतिभाग करते थे उनकी गणना करता था। दैनिक प्रशासन में अधिकारियों द्वारा राज की सहायता, जो अधिकारी भी होते थे कुछ, जो राजा को सहायता करते थे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। जो पुरोहित होता था वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। अधिकारियों में था गोमत। गोमत क्या था? जो धनी व्यक्ति था उसे गोमत कहते थे। विश्वामित्र थोड़े उदारवादी थे, और वशिष्ठ थे जो रूढ़वादी थे। जो वशिष्ठ थे वो रूढ़वादी थे। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। अब सामाजिक स्थिति, इसमें क्या था? ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकरण था। मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसा रखा जाएगा। जैसे कि पुरोहित, जो पुरोहित थे वो यज्ञ अनुष्ठान इनका कार्य करते थे। और इस ऋग्वैदिक काल में जो जन शब्द है उसका प्रयोग 275 बार हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विष, जिसका प्रयोग 170 बार किया गया है। मतलब जिसका उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में 170 बार किया गया है। ऋग्वैदिक वर्ग में पुरोहित, आम जनता और योद्धा, ये सब थे। अब सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि परिवार था ना, जो पितृसत्तात्मक था। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले पढ़ाया है वैदिक सभ्यता, उसमें जो हमारा परिवार था वो मातृसत्तात्मक था, यानी परिवार की मुखिया माँ होती थी। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल में आए तो हम देख रहे हैं कि समाज पितृसत्तात्मक हो गया और मुखिया माता हो गई। इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा क्या होती है? जैसे कि एक पत्नी कई पति रख सकती थी। नियोग प्रथा और विधवा प्रथा थी। विवाह का प्रचलन था और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। अब इसकी धार्मिक स्थिति देखते हैं। धार्मिक क्या मान्यताएं थी? सबसे प्रतापी देवता थे इसमें इंद्र और अग्नि। इंद्र को तो पुरंदर कहा गया है, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला। और इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसे आर्यों का युद्ध का देवता कहा गया है, तो इंद्र हैं। और दूसरा स्थान आता है अग्नि का। इन्हें मानवों और देवताओं के बीच मध्यस्थता, मतलब मानवों और देवताओं के बीच मध्यस्थता का देवता अग्नि को माना जाता है। आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए, जो आर्थिक स्थिति है, कृषि का ज्ञान था इन्हें। जो ऋग्वैदिक काल में लोगों को कृषि का ज्ञान था, पशुचारण भी होता था। युद्ध का पर्याय गविष्टि, गविष्टि शब्द का उल्लेख युद्ध के लिए किया गया है। और गाय का अन्वेषण यानी सबसे उत्तम धन, और गाय को ऋग्वैदिक काल में सबसे उत्तम धन माना गया है, यानी गाय तो सभी के पास होती ही थी। और व्यापार वस्तु विनिमय पर होता था। व्यापार था जो वस्तु विनिमय पर होता था। और व्यापारियों के लिए पड़ी शब्द का उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, पड़ी शब्द का शब्द अर्थ क्या है? व्यापारी, ऋग्वैदिक काल के लिए। अब उत्तर वैदिक काल देखते हैं। जो उत्तर वैदिक काल था यह उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित था। इसमें वो ग्रंथ आते हैं जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई और निवासियों द्वारा चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया गया। जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनके द्वारा चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्राप्त लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का प्रयोग हुआ। लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का प्रयोग भी हुआ था। और जो चित्रित धूसर मृदभांड थे वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में प्राप्त हुए थे। अब भरत और कुरु इस काल के प्रसिद्ध कबीले थे। पूछ सकता है भरत और कुरु
किस काल के थे? तो उत्तर वैदिक काल के थे। कुरु दिल्ली जो कुरु था वो दिल्ली और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार था। राजधानी इसकी हस्तिनापुर थी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी और महाभारत युद्ध 950 ईसा पूर्व हुआ था, जो कौरव और पांडवों में हुआ था। ये भी उत्तर वैदिक। अब देखते हैं राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना में देखें, इसमें विदथ नामक संस्था का लोप है। सभा और समिति में राजाओं और अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व था। जो सभा थी उसमें स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था, मतलब उसमें स्त्री नहीं जा सकती थी। और सभा में कुलीन और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। जो ऊंचे तबके के लोग थे उनका सभा में वर्चस्व था, उनका अच्छा खासा बोलबाला था। राजा निर्वाचित होता था। आनुवंशिक पद था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र यानी जो बड़ा पुत्र होता था उसको दिया जाता था और इसके अधिकार में वृद्धि भी हुई थी। जब उत्तर वैदिक काल आया तो राजा के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि भी हुई, इसके अधिकार बढ़ाए गए। अब देखते हैं वैदिक राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। जो वैदिक राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है वो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना। जो राजा था वो सेना का प्रमुख था। युवराज जिसे राजकुमार कहते थे। पुरोहित राजा का परामर्शदाता था। महिषी जो मुख्य रानी थी उसको महिषी कहते थे। पालागल जो विदूषक था। और गोविंद कर्तान जंगल विभाग का प्रधान था। गोविंद कर्तान। क्षेत्रपाल को प्रतिहारकी कहते थे। अच्छा बाप को लेखाधिकारी और संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, भागादूत को राजस्व संग्राहक, ग्रामणी को गांव का मुखिया और सूत को राजा का सारथी कहते थे। और आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है और मैं सभी लोगों से कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी बुक हो आप हमें बता सकते हैं, हम इस बुक को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। और अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उस बुक को भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम इस पर करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर्स देखनी हो तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।